प्रिय दर्शकों, फादर अभिनंदन मंडल, मैं आचार्य विनोद आप सबका स्वागत करता हूं। आज प्रस्तुत हूं कुछ ऐसे तर्क और तथ्य लेकर के धनु राशि के लोगों के लिए जो उनके फ्रस्ट्रेशन को एकदम समाप्त कर देगा, क्योंकि धनु राशि के लोग वर्तमान में फ्रस्ट्रेशन की अवस्था तक पहुंच चुके हैं। क्या है यह वीडियो और क्या है आज का विषय, हम इस पर चर्चा करें। उससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, जैसा जानते हैं आप कि राहु का गोचर हो रहा है 30 अक्टूबर को, और बड़ी बड़ी आशाएं हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर धनु राशि के लोगों को, क्योंकि उनका जीवन पिछले कई सालों से बहुत ही त्रस्त हो चुका है, बहुत कष्टमय हो चुका है। तो यह राहु, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने कहा है कि गुरु जिस भाव में होंगे उस अनुसार फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु की अपनी कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। राहु के बारे में ज्योतिष कहता है कि जिस राशि में बैठते हैं उसी के स्वामी का स्वरूप, यानी जिस राशि में बैठेंगे उस राशि के ग्रह का स्वरूप बना लेते हैं और उसके अनुसार परिणाम देते हैं। तो इस सूत्र से निश्चित हुआ यह कि अब राहु धनु राशि के पंचम भाव यानी मेष राशि से निकल करके चतुर्थ भाव यानी गुरु की मीन राशि में जा रहे हैं। तो जब चतुर्थ भाव में मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, तो गुरु बृहस्पति के अनुसार ही फल देंगे। इसीलिए यह विषय आज लिया गया है कि आपकी कुंडली में गुरु किस भाव में है, किस राशि में है और किस स्थिति में है। किस स्थिति का मतलब अंश बल में कमजोर हैं, पीड़ित हैं, दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हैं या दुष्ट ग्रहों से युति में हैं, वैसा ही परिणाम आएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि राहु नहीं, बृहस्पति। अगर आप धनु राशि लग्न के हैं और बृहस्पति आपके प्रथम भाव में ही हुए यानी लग्न भाव में, तो आपको यह राहु का गोचर आने वाले 1.5 सालों में क्या फल देगा और आपको किस तरह से जीवन चलाना चाहिए जिससे कि आपको इस गोचर का लाभ मिल सके। तो जब बृहस्पति लग्न में ही होंगे या राशि में ही होंगे तो आप भाग्यशाली हैं और राहु का यह गोचर आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। साथ ही आपके हर कार्य बनने लगेंगे जो अभी तक बिगड़ते आए हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में धनु लग्न या धनु राशि में बृहस्पति लग्न में होंगे और अंश बल व शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट होंगे, तो अब चलिए बात करते हैं कि अगर यह बृहस्पति इस राशि के स्वामी द्वितीय भाव में होंगे जहां शनि की मकर राशि होती है, तो शनि की मकर राशि में बृहस्पति नीच हो जाते हैं, यहाँ बृहस्पति नीच हो जाते हैं, यह बृहस्पति यहाँ नीच हो जाते हैं। तो जब बृहस्पति नीच हो गए और उसी की राशि में राहु बैठेंगे तो आपको क्या देंगे परिणाम, हम इसकी भी बात करें अगर, तो आपको विवादों से लाभ कराएंगे। यानी आपके जीवन में विवाद उत्पन्न होंगे और उन विवादों से लाभ होगा, विवादों में आपकी विजय होगी। बात करते हैं कि अगर बृहस्पति आ गए तीसरे भाव में, शनि की ही कुंभ राशि है, तीसरे भाव में बृहस्पति थोड़ा सा पीड़ित हो जाते हैं, तो तीसरे भाव में क्या देंगे बृहस्पति। तब बृहस्पति की 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि है पत्नी भाव पर, तो पत्नी से लाभ, पत्नी के कारण से लाभ, ससुराल से लाभ इत्यादि रूपों से लाभ देंगे। अतः अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति हो तो पत्नी से संबंध अच्छे रखें, ससुराल से संबंध अच्छे रखें। अब बात करते हैं कि चतुर्थ भाव में आ गए यह बृहस्पति, यानी आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में है, तब क्या परिणाम देंगे।
तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में, और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च हो जाते हैं। तो इस भाव में बैठे बृहस्पति उच्च के समान फल देंगे जो कि आपकी कुंडली में होंगे, और वर्तमान में राहु का गोचर भी यही हो रहा है। तो यहाँ एक तरफ से राहु उच्चता का फल देंगे, और तब राहु की दृष्टि कर्म भाव पर है, तो आपको यह राज्य का भी भाव है, तो आपको राज्य से लाभ, राज्य सरकार से लाभ, राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ। अतः यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो तो राहु के इस गोचर में आप सरकारी योजनाओं, सरकारी विभागों से जुड़े आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कि यह बृहस्पति अगर पंचम भाव में है आपकी कुंडली में, तब क्या परिणाम आएगा। राहु का गोचर तो यही रहेगा। तो पंचम भाव में यह ज्ञान का भाव, संतान का भाव, तो आपको ज्ञान क्षेत्र से जुड़ना चाहिए, अर्थात शिक्षा, एजुकेशन संबंधी कार्यों में अगर आप हाथ आजमाएंगे तो बढ़िया लाभ दिलाएंगे राहु यहाँ से। साथ ही संतान से लाभ दिलाएंगे, संतान के द्वारा लाभ दिलाएंगे अगर गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव में हुए। यह गुरु अगर छठे भाव में हुए यहाँ शुक्र की वृष राशि में, और राहु का गोचर आपके चतुर्थ में, तब क्या परिणाम आएगा। तब परिणाम आएगा कि आपको पिता के धंधे या पिता के पुश्तैनी कार्यों से जुड़ना चाहिए, राज्य सरकार से भी जुड़ना चाहिए, तब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सातवां भाव, अगर यह बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं तब क्या होगा। तो सप्तम भाव में अगर बृहस्पति हैं तो आपको व्यवसाय से लाभ, खासकर भूमि, भवन और वाहन के व्यवसायों से लाभ मिलेगा, और इस तरह के कार्यों से जुड़े तो राहु के इस गोचर का अच्छा लाभ आप ले पाएंगे। अगर यह बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं आपके, तब क्या परिणाम देगा। तो अष्टम भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं और राहु का गोचर हो रहा है चतुर्थ में, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि भी यही पड़ रही है। आपको मृत्यु से लाभ होगा। अब बड़ी असमंजस की और हास्य का विषय है कि मृत्यु से लाभ। जी हाँ, मृत्यु से लाभ का मतलब यह हुआ कि मृत्यु से संबंधित कार्यों में, अर्थात जैसे जीवन बीमा हुआ। अब जीवन बीमा से जुड़े लोग जो हैं, जीवन बीमा के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वह क्या करते हैं, मृत्यु का ही तो बीमा करते हैं। तो उस तरह के कार्यों से भी लाभ मिलेगा। साथ ही आपके किसी ऐसे रिश्तेदार की डेथ होने से जिससे कि आपको धन संपत्ति भी मिल सके, ऐसा लाभ देंगे। यही बृहस्पति अगर नवम भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में, तब क्या देंगे। तो यहाँ फिर आपको बुद्धि, धर्म इत्यादि के कार्यों से लाभ देंगे। बुद्धि वाले कार्य यानी आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़िए, कापी किताबों का व्यवसाय करिए, धर्म का कार्य करिए, उससे आपको लाभ देंगे। अगर यही बृहस्पति दसम भाव में बैठे हैं, तब राहु का यह गोचर आपको क्या देगा। तब राहु का गोचर पुनः पिता के द्वारा लाभ, पिता के कार्यों से लाभ, राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ, राज्य सरकार के अंतर्गत कोई टेंडर वगैरह लेकर के कार्य करने से लाभ मिलेगा, और आपको लाभ अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं कि यह बृहस्पति अगर एकादश भाव में बैठे हैं, तब क्या होगा। एकादश भाव में शुक्र की राशि, तो एकादश भाव में श्रम से लाभ मिलेगा। आपको परिश्रम करना होगा थोड़ा अधिक, और कहा जाए तो आभूषण और ऐश्वर्य की चीज़ों का व्यवसाय करने पर आपको अच्छा लाभ देंगे यह राहु। अब बात कर लें कि अगर यह बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में और राहु का गोचर चतुर्थ में, तो 7, 8, 9वीं दृष्टि भी वहाँ, तो क्या होगा, कैसे लाभ देंगे। तो आप बाहर के स्थानों से जुड़े, विदेश से संबंधित कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। विदेश के तमाम ऐसे कार्य हैं जो आप ऑनलाइन आज अपने घर भी बैठकर कर सकते हैं, उन कार्यों से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। तो यह तो रहा कि बृहस्पति आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं,
उस भाव अनुसार राहु के इस गोचर जो गुरु बृहस्पति की ही राशि में हो रहा है क्या लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में। अगर यह बृहस्पति जो इस राशि के स्वामी हैं, अगर अंश बल में मृत हुए, अस्त हुए, कमजोर हुए, तो इन लाभों में रुकावट आएगी। तब आपको बृहस्पति को बलवान करने का उपाय करना चाहिए। यदि बृहस्पति के साथ शनि राहु जैसे ग्रह बैठे रहे तब बृहस्पति पीड़ित हो जाएंगे, तो उसका उपाय करना चाहिए। अब उपाय क्या करें, तो उपाय तो दो ही है मुख्यतः। एक तो बृहस्पति का कार्य करें जिससे कि बृहस्पति को बल मिले। बृहस्पति का कार्य क्या है कि आप शिक्षा क्षेत्र में जो छात्र शिक्षा ले रहे हों उनकी किसी तरह से सहायता करें जैसा आपसे संभव हो सके। दूसरा, अपने बड़ों का और गुरुजनों का आदर और सम्मान करें। तीसरा उपाय, आप मंदिर में जाएं और थोड़ा सा सफाई का कार्य किया करें स्वयं के हाथों से। यह तो साधारण और उपाय हो गए। विशेष उपाय क्या है कि फिर बृहस्पति के अंश बल और साथ में जिस ग्रह की दृष्टि है उसके अंश बल के अनुसार जो मेरे द्वारा विशेष एक जाप द्वारा यंत्र बनाया जाता है उस यंत्र को धारण करें अपनी कुंडली के विश्लेषण द्वारा, तो आपको राहु के इस गोचर का अच्छा और संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहें। और अंत में निवेदन है मित्रों कि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।